एस जयशंकर 6 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। अमेरिका ने भारत की चिंताओं पर एक्शन ले लिया है। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को आखिरी चेतावनी दी है। अमेरिका ने यूनुस से साफ शब्दों में कह दिया है कि हिंदू विरोधी हिंसा रोको, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। कि अब भारत वो पहले वाला भारत नहीं रहा जिसे दुनिया सुनती तो थी, अहमियत नहीं देती। ये नया भारत है। जब ये अपने मुद्दे पर बोलता है तो सुपर पावर देश सुनते भी हैं और भारत के पक्ष में एक्शन भी लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ भारत ने कई मंचों से आवाज उठाई। सीधे एक्शन लेने के बजाय भारत कूटनीतिक तरीकों से मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाना चाहता है। वैसे भारत के विरोधियों की कूटनीतिक पिटाई के मामले में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एक जाना माना नाम है। जय हिंद दोस्तों। डॉक्टर जयशंकर के 6 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर पहुंचते ही अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस, जिहादी यूनुस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को कड़ी धमकी दी है कि अगर तुमने हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को नहीं रोका तो कड़ा एक्शन हो सकता है बांग्लादेश पर। इसी के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है, पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या कहते हैं, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मुझे लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है। अब आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप उनका झंडा जला रहे हो, आप उनका तिरंगे को नीचे फेंक रहे हो, लोगों को मार रहे हो, डिफरेंट चीजें कर रहे हो। आपको ये बात शुभ ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आप भाई कर्जे में डूबे हुए हो, सर से लेके पांव तक आप कर्जे में हो। अगर वो लोग आपका बिजली बंद कर दे तो आपके पास बिजली नहीं है, वो आपके राइस बंद कर दे तो आपके पास खाना नहीं है, वो आपको इमदाद ना दे तो आपके पास रोटी नहीं है, और आप कहते हैं कि जी हम इंडिया का बॉयकॉट करेंगे। ना आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना आपके पास इंडस्ट्री है, ना आपकी यूथ में इतनी पावर है कि वो कोई नया काम कर सके। आपने जाके जी घर जला दिया, हसीना को वहां से मंदिर तोड़ दिया, और हसीना भी जाके इंडिया देखें। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को जगह भी किसी ने दिया? इंडिया वालों ने। पूरी दुनिया ने किसी ने उसको रखा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भाई कुछ भी कर सकेगा। बांग्लादेश पहले कदमों पे है। इन दी एंड बनेगा क्या? बांग्लादेश जाके इंडिया से माफी मांगेगा। लेकिन अभी की जो हम करंट सूरत हाल देख रहे हैं, अब तो जी मोहम्मद यूनुस जो फर्जी सरकार है वो तो ये भी बोल रहा है कि जो शेख हसीना उसको वापस कर दिया जाए। देश में जितना भी जेनोसाइड हुआ है वो शेख हसीना की वजह से हुआ है। जब तक ये बांग्लादेश में नहीं आएगी तो बांग्लादेश ऐसी होगा। तो इस पे क्या कहेंगे? क्या जो मोदी सरकार है वो शेख हसीना को वापस कर देंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि शेख हसीना वापस जाएगी। पहले आप लोग मोदी के 800 करोड़ तो दो। आप लोगों से तो वो नहीं, 8000 करोड़ या जितना 8 करोड़ भी अकेले कहते ना, तो ये वो भी नहीं दे सकते। आप देखें कि इंडिया का 1 रुपया, पाकिस्तान का 3 है, तो वहां पे टके के भी 2 के बराबर है। टका 2 का और इंडिया का 1 बनता है। तो आप लोग 8000 करोड़ मतलब आपको 16,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये तो जस्ट अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो लगाया उसका वो कह रहे हैं कि पहले आप हमें ये दो। ये चीज होती है कि आपके जो आपका कंट्री है ना, वहाँ पे एक इस्तेहकाम हो, वहाँ पे आपकी जो स्टेबिलिटी हो, उसके बाद आपका जो मुल्क है ना कहीं तरक्की की राह पे कहीं ना कहीं वो चलना स्टार्ट हो जाता है। बांग्लादेश में पहले हसीना वाजिद थी, लोगों को बड़ा मसला होता था यार हसीना वाजिद वहाँ पे डिक्टेटर बन के बैठी हुई है, वो 7 साल आ जाती है और अपनी हुकूमत करती है, उसने सारे इदारे अपने मुताबिक किए हुए हैं, ये किया है वो किया हुआ है। लेकिन बंदे की कदर तब होती है जब वो बंदा ना हो। उसने इंडिया के साथ जैसे भी चली, दुनिया के साथ जैसे भी चली, उसने अपने मुल्क को लेकर बड़ा अच्छा चली। और उसके बाद उन लोगों ने कहा जी वहाँ पे एक तहरीक उठी, आपको सबको पता है तहरीक कौन सी, स्टूडेंट्स ने आके उसको मामलात ख़राब किए, वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हुए। उसके बाद उसने सबसे अब जी पहली पनाहगाह थी उसने इंडिया में जाके बनाई। अब देखें कि जब आपका हमसाया कंट्री पीछे, आपने देखा होगा कि एक म्यांमार को इंडिया ने बहुत ज़्यादा राइस जो है ना वो उनको डिलीवर किए थे। वहाँ पे ना कुछ मसला चल रहा था। इंडिया जहाँ पे भी आजकल कोई भी मसला बन रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है, कोई आफत आ रही कुछ भी, इंडिया सबसे पहले सबसे पहले हेल्प करने को। बांग्लादेश को देख ले, बांग्लादेश को उन्होंने कितना अपने बजट में से दिया है। फिर जितना भी बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया की वजह से वहाँ पे है। ब्रिज उन्होंने बनाए, ठीक है, फैक्ट्रीज वहाँ पे लगाई, अडानी ने कितना वहाँ पे इन्वेस्ट किया। अब जब अडानी ने बिजली काटी है तो बांग्लादेश में बिजली भी नहीं है, बांग्लादेश में चावल की किल्लत भी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से सुलह सफाई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, वो इंडिया बना हुआ है। तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते,
ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता ऐसे है। है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है, कहता है जा काम कर जाके अपना। ਇੰਡੀਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 40 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਤਰੱਕੀ ਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੇਅਰ ਵੱਡਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝ ਤੇਜ਼। ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਪ ਲੱਗ आजकल पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ज्यादा मतलब खबरें आ रही हैं जी, अब बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं, बांग्लादेश से बेहतर हो रहे हैं। जबकि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहां से गई है, 6 माह 7-8 माह हुए, ठीक है, तब से बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ये कह रही है इंडिया को कि भाई शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश में भेजा जाए। क्या समझते हैं, पाकिस्तान अपने नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर नहीं कर पा रहा, लेकिन बांग्लादेश जो कि 1971 में हमसे ही लागू हुआ था, आज फिर हमें याद उनकी आ रही है। और मतलब क्या ये इंडिया से जिद की वजह से हम उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे देखिए, हैं? ये एक चीज है कि जब तक हमारे जो है ना ताल्लुकात अपने हमसायों के साथ अच्छे नहीं ना होंगे, कोई तो भी बांग्लादेश हाँ कोई भी जो कंट्री है ना तरक्की नहीं कर सकता। अगर बात बांग्लादेश की जाए तो वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता ठीक है, है। वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी ऐसे ही। इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल, और अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, हमसे कुछ ना कुछ बेहतर भी जा रहा था, उनकी करेंसी भी ओवरऑल। लेकिन जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ लें, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकॉनमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। दोस्तों, वो सब यही कयास लगा रहे थे कि भारत डायरेक्टली अटैक करेगा बांग्लादेश पर, बांग्लादेश को नेस्तनाबूद कर देगा भारत। लेकिन भारत ने कूटनीति का सहारा लिया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का सहारा लिया, जहां पर भारत ने अलग अलग मंचों से यहां पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। और ऐसे में बांग्लादेश आज घुटनों पे आ चुका है। यूनुस सरकार, जिसको डीप स्टेट गहरा राज्य का सपोर्ट था, अब वही गहरा राज्य भारत की तरफ से बोल रहा है। यूनुस को चेताया है, बांग्लादेशी सरकार को चेताया है कि भैया जिहादियों वाला काम करना बंद करो, जितने भी हिंदुओं पे अत्याचार तुमने किए हैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, अगर आप देखें, बांग्लादेश ने लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हुए हैं, लगभग 2200 से ज्यादा अटैक्स हिंदुओं पे हुए हैं। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियली बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया है वह 80+ है। लेकिन क्या इस अल्टीमेटम से, इस धमकी से बांग्लादेश का जिहादाना हरकत रुक जाएगा? क्या बांग्लादेश को रेडिकलाइज होने से कोई बचा पाएगा? आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दोस्त बने हुए हैं, दोनों के बीच ट्रेड शुरू हो गया है। और वहीं बांग्लादेश ने पाकिस्तान से RDX जो मंगाया था, अब ये RDX क्यों मंगा रहे हैं? 40 टन RDX मंगाया था लेकिन गायब हो गया। अब ये RDX जो गायब हुआ है, ये कहीं ना कहीं जिहादी ग्रुप के हाथ लग चुका है। और आपको पता ही है कि जिहादी यूनुस भी इस गैंग में शामिल है। इसका भी जिहादाना रेडिकल माइंडसेट है, जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया करना चाहता है। और हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को लेटर लिखकर कहा है कि शेख हसीना को वापस आप बांग्लादेश भेज दीजिए, हम शेख हसीना पर ट्रायल करना चाहते हैं। शेख हसीना पर ट्रायल क्या होगा? शेख हसीना को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का माइंडसेट बांग्लादेशियों का बन चुका है कि वह अब किसी भी हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब क्या डॉक्टर जयशंकर की इस कूटनीति से बांग्लादेश पर लगाम लग सकेगा? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।